हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईएमआरएस के एग्ज़ाम के बारे में, नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में, जिसमें हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट और जीएसए का एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया है। 21 दिसंबर को एग्ज़ाम है आप लोगों का, है ना। एग्ज़ाम काफ़ी पास में है। और जैसा आप लोग को आइडिया है कि नवोदय विद्यालय समिति में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 18 मई को, उसमें लैब अटेंडेंट, जीएसए और एमटीएस जो है पोस्ट जिसमें चीटिंग हो गई थी, धांधली हुई थी बड़े स्केल पे, वो एग्ज़ाम इनको एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से कैंसिल करना पड़ा था। और जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी मेहनत करी है एग्ज़ाम को, पढ़ाई में मेहनत करी है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, है ना। आप लोग लगातार मेहनत करते रहते हैं, तो इन सारी पोस्ट के लिए हॉस्टल वार्डन, जीएसए और लैब अटेंडेंट के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो जैसा एक आपको मालूम है कि 21 दिसंबर को हॉस्टल वार्डन, जीएसए और लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम होगा। तो हॉस्टल वार्डन वाला पहले शिफ्ट में होगा और जीएसए और लैब अटेंडेंट के लिए एक कॉमन पेपर होगा, वो सेकंड शिफ्ट में पेपर होगा। मतलब दोनों पेपर एक ही दिन आपको देना होगा। तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहें कि आपको 2 पेपर एक दिन में देना है और आपकी एनर्जी जो है मेंटेन रहे, है ना। तो उसके लिए भी आप अपना खाना पीने का व्यवस्था पूरी तरह करके रखिएगा, क्योंकि डेट काफ़ी करीब है, 10-12 दिन ही बचे हैं। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप लोग क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें। ठीक है, मैंने यहाँ पे चीज़ें फ़िल्टर कर रखी हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वो कैसे क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या तरीका अपनाना चाहिए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो जैसे कि लैब अटेंडेंट और जीएसए और हॉस्टल वार्डन, तो पहले हॉस्टल वार्डन पे बात करते हैं। हॉस्टल वार्डन का जो टियर 1 का जो सिलेबस है, वो क्वालिफाइंग का नेचर का होगा, है ना, और वो ओएमआर शीट पे होगा और टोटल 100 मार्क्स का है। तो इसमें टोटल 5 पार्ट हैं हॉस्टल वार्डन में। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर का नॉलेज है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, है ना। ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी इसमें। अब बात ये है कि टोटल 100 क्वेश्चंस हैं इसमें, 100 नंबर के हैं, और जो टेस्ट है वो 2 घंटे का है। तो इसमें आप लोग किस पे फोकस करें ज़्यादा, जिससे जो ज़्यादा जिसमें आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप नॉलेज ऑफ आईसीटी मतलब कंप्यूटर सेक्शन से 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक। तो 15 क्वेश्चंस आप जो है अचीव कर सकते हैं। 15 में से आप लगभग 10 से 12, 12 से 13 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है। इतना बड़ा कोई टॉपिक वो है नहीं, है ना। उसमें वही रैम है, रैम रोम के बारे में पढ़ना है, सेकेंडरी मेमोरी, कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आईसी, ट्रांजिस्टर, ये सारी चीज़ें हैं, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चीज़ें पढ़नी है इसमें आपको, है ना। और प्रोग्रामिंग क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है ना। तो आईसीटी की, अगर कंप्यूटर की आप बेसिक नॉलेज रखते हैं तो आप 15 में से 12 क्वेश्चंस आप इजीली बना सकते हैं। और फिर रीजनिंग के जो है 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं। रीजनिंग में भी अगर आपने इफेक्टिवली मेहनत करी है, तो अगर आपको बेसिक आता है, मतलब कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट और स्टेटमेंट और असर्शन, ये सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं, तो लगभग आप 15 में से 12 क्वेश्चन आप इसमें भी बना सकते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन बना सकते हैं इजीली, ठीक है। तो हो गया रीजनिंग और कंप्यूटर हो गया। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी देखिए, पार्ट जो 5 है वो इम्पोर्टेंट है। उसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज भी पूछा है, ठीक है। तो वो 30 मार्क्स का है टोटल। तो आपको अगर इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में आपने एक सब्जेक्ट चूज़ किया होगा, ठीक है, तो उसमें आप अगर हिंदी या इंग्लिश किए होंगे तो उसमें आपको वो सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग कर लेना है, क्योंकि ये जो ग्रामर वाला पोर्शन है इसमें आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको अच्छे से नंबर मार्क्स आप उठा सकते हैं। तो पार्ट 5 हो गया, और पार्ट 3 जो कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, और पार्ट 2 रीजनिंग। और रही बात अब जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में आप ऐसा कर सकते हैं जिसमें जैसे पॉलिटी के कुछ सेक्शंस हैं, करंट अफेयर्स के आप पिछला 2-3 महीना कर सकते हैं, ठीक है। उसमें से अगर आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड। टोटल 10 क्वेश्चन बनेंगे उसमें। तो पॉलिटी, हिस्ट्री, अगर इन सब पे आपकी थोड़ी बहुत पकड़ है तो वो आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। 10 में से 5 या 6 ले आएंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन ज़्यादा टाइम आप जनरल अवेयरनेस पे डेडिकेट ना करें, और रीजनिंग, कंप्यूटर और जो ग्रामर का पोर्शन है आप उस पर कमांड अपना बनाएं, वो हो जाएगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स का जो पोर्शन है वो 30 है, काफ़ी है, काफ़ी नंबर के हैं, मतलब पार्ट 4 है ये क्वांट। तो इसमें आप लगभग अगर क्वांट में
आपके प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, अगर बेसिक अरिथमेटिक आपकी स्ट्रांग है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो गया, नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है ना, और वो ट्रेन वाले क्वेश्चंस होते हैं कितने समय पे वो पोल क्रॉस करेगी, है ना, वर्क एंड वेजेस है। तो कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स अगर आपके कंप्लीट हैं तो आप इसमें भी 30 में से लगभग 15-16 क्वेश्चंस आप मतलब मान के चलिए आप ले आएंगे, तो ओवरऑल आपका स्कोर जो है 70+ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए कि इसमें 1:10 आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, मेंस के लिए Tier 2 के लिए 1:10 मतलब एक वैकेंसी पे 10 बच्चों को बुलाया जाएगा इसमें। तो Tier 1 के लिए तो ये हो गया। ठीक है, ये हॉस्टल वार्डन के लिए आपने देखा। तो आप जनरल अवेयरनेस पे थोड़ा कम फोकस करके और रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश और आपका जो रीजनल लैंग्वेज है उस पर फोकस आप अगर बढ़ा लेंगे, अभी उस पर रिवाइज करेंगे तो आपका बात बन जाएगी इसमें। ठीक है, हॉस्टल वार्डन का Tier 1 आपका क्लियर हो जाएगा। और रही बात जैसे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में, इसमें भी देखिए सेम पार्ट है, टोटल 6 पार्ट हैं। रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश और हिंदी। तो इसमें भी देखिए जो आप ध्यान दे सकते हैं उसमें रीजनिंग पे दे सकते हैं और क्वांट पे आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, क्योंकि क्वांट के 25 सवाल हैं यहाँ पे जीएसए में। ठीक है, और टेस्ट इसका भी 2 ही घंटे का होगा। और बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, देखिए कंप्यूटर ऑपरेशन इसमें 10 नंबर का था और हॉस्टल वार्डन में जो कंप्यूटर के लिए है वो 15 नंबर का है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप कंप्यूटर यहाँ पे जो कॉमन चीज़ें हैं अगर आप उस पर कमांड कर लेंगे तो आपको तीनों पेपर में हेल्प मिल जाएगी, जैसे कि हॉस्टल वार्डन के लिए भी हेल्प मिलेगी, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए भी मिलेगी और लैब अटेंडेंट के लिए भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपने एनवीएस के लिए भी अप्लाई किया है, एनवीएस में केवीएस एनवीएस के लिए भी, तो उसमें भी कंप्यूटर के कुछ सेक्शंस हैं जो पूछे जाएंगे, तो वहाँ पे भी आपको उसकी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो जेएसए हो गया। जेएसए में कंप्यूटर पे फोकस कर लीजिए, इंग्लिश हिंदी पे कर लीजिए, रीजनिंग पे कर लीजिए। ठीक है, तो क्योंकि टाइम बहुत कम है तो ये सारी चीज़ें एक बार आप देख लीजिए, अपने गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, जो 1 लाइनर आप जा सकते हैं। और लैब अटेंडेंट में Tier 1 है, इसमें भी OMR बेस्ड होगा पेपर। ठीक है, 100 सवाल आएंगे और 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो इसमें भी अगर आप रीजनिंग के 25 सवाल हैं, आप अगर इसमें 20 के अप्रॉक्स कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, जनरल अवेयरनेस है और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर इसमें भी है, कॉमन सब्जेक्ट है, जो कॉमन है उसको आपको पहले कर लेना है ना। और जनरल इंग्लिश और हिंदी भी है इसमें। तो अगर आपका लैंग्वेज वाला सेक्शन मजबूत है तो आप इसमें भी अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग कर लीजिए। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस इसमें 20 है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे इसमें लैब अटेंडेंट में। तो इस 20 में से आप जो है 15-16 क्वेश्चंस अगर आप कर ले जाएं इसमें, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अगर ये बेसिक किताबें अगर आपकी तैयार हैं तो आप इसमें क्वेश्चंस ईजिली गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो और जो लैंग्वेज सेक्शन है उसमें 10-10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 10 इंग्लिश 10 हिंदी से। ठीक है, तो ये इसका ब्रेकडाउन रहा है ना। तो आप अगर कंबाइंड फॉर्मेट में अगर देखा जाए फाइनल, तो उसमें अगर आप बेसिक कंप्यूटर कर लेते हैं क्योंकि वो तीनों में कॉमन है, और रीजनिंग पे अगर आप कमांड कर लेते हैं और अपना लैंग्वेज सेक्शन पे कमांड कर लेते हैं तो आप जो है फ़ायदे में रहेंगे। आपका ओवरऑल स्कोर 60+, 70+ रहेगा। ठीक है, तो ये मेजर पार्ट्स थे, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए आपको ये हमारे इसमें एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, लैब अटेंडेंट, जीएसए और हॉस्टल वार्डन के लिए। ठीक है, तो 2 पेपर मैंने बताया, मतलब 2 शिफ्ट में होंगे पेपर, 21 दिसंबर को होंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट इसके लिए, तैयारी आप जो है रिवाइज करते रहिए, और जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया जाएगा। ठीक है, और टॉपिक वाइज भी डिटेल अगर चाहते हैं कि किस चैप्टर के क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, उसके लिए भी आपको दे दिया जाएगा, नया वीडियो बना के आपको बता दिया जाएगा, और टॉपिक वाइज हो जाएगा। और एमसीक्यू फॉर्मेट भी चाहिए आपको, एमसीक्यू वगैरह भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि एमसीक्यू करवा दें, वो भी हो जाएगा आपका। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।